स्पीकर साहब, ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, ये मुझसे आज लिखा हुआ ले ले। मैं आपको सबूत के साथ हर बात बता रही हूँ, किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो। आज अपनी अफवाज के साथ, अपने शोहदा के साथ खड़े, क्योंकि इमरान खान ये बात कहते था, जिसको ये लोग सिलेक्टेड कहते थे, ये इमरान खान कहता था कि मेरी फौज, मेरे शोहदा, मेरी पुलिस, मेरा पाकिस्तान। ये तमाम सॉल्यूशंस सियासत से निकलेंगे, मुफाहमत से निकलेंगे, सोच से निकलेंगे। और जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प योरसेल्फ, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you, Honorable Speaker, for offering me the opportunity to comment on the 2026-2027 budget, which unfortunately in the last 5 budgets is one of the worst budgets ever to descend upon Pakistan. Honorable Speaker, I can assure you that the way this budget is designed, it is going to do 3 things. Number 1, it is going to make the poor Pakistani even poorer. It is going to shrink the middle class. And it has already made the rich richer. A classic recipe for the destruction of Pakistan, exactly what happened in the Roman Empire. Honorable Speaker, everything I say today will be backed up by examples, by facts, by data, given by the same documents provided to us by this government, the Economic Survey of Pakistan, as well as the budget presented before this House. Honorable Speaker, I can also assure you that this is not an anti-poverty budget. This is an anti-poor budget. It is designed to facilitate the destruction of Pakistan. And don't take my words lightly, Honorable Speaker. You are the custodian of this House. Every word I say is recorded. If history proves me wrong, you're here, and we can always take this up. Honorable Speaker, in 2022, when Prime Minister Imran Khan was ruling this country, despite the worst pandemic to hit the world for 100 years, our economy was sliding at the top of the scales. We were the top 3 performing economies, both on human infrastructure and trade. We had every known conceivable indicator that showed that we were rising. हमारी चमकती इकोनॉमी को गिरा दिया। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं था, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान था। मैं आपको सबूत दूंगी कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता कि आप कामयाबी पाएं। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, और आज मैं सबूत दूंगी स्पीकर साहब, सिंपल एग्जाम्पल से, कि ये बजट ना नून का बजट है, ना पीपल का, ना पीटीआई का। ये 2 मौरूसी खानदानों का बजट है। और आप देखेंगे कि अगर इसने पाकिस्तान में तबाही नहीं फेरी, अगले साल भी बजट होगा, अगले साल हम भी होंगे, आप भी होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब, जो आज भी वज़ीर आज़म अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आज से 4 साल पहले ये कहा था कि जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है वो गरीब है। इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल 118 रुपए पे लीटर था। आज वही पेट्रोल 400 रुपए से ज़्यादा 1 लीटर आ गया, और शहबाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत कह रही है कि जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है वो गरीब है, लेकिन जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के ज़माने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। हमारे साथ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के कुछ भी नहीं है, लेकिन सच और झूठ इस फ्लोर पे हमें कहना पड़ेगा। दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं हमेशा ये बात कहती आ रही हूँ और आइंदा भी कहूँगी, अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो सियासतदान ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, JYF हो, ANP हो, हर पार्टी में सियासी वर्कर है, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है, लेकिन कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ स्पीकर साहब, मैं सिर्फ आपको ये पैसे के इकट्ठा करने का तरीका बताती हूँ। 3 चीज़ों पर हमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसे हम उतारते हैं। अब मिसाल देखें, बिजली, गैस, तेल, 3 चीज़ें।
बिजली जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। पैसा कहाँ जा रहा है? गैस, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस निकलती है हमारे चलो सूबों में तो हमें मिलती नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है अपनी मादनियात की वजह से, लेकिन बाकी पाकिस्तान का क्या गुनाह है? आपकी पंजाब और सिंध से क्या दुश्मनी है? उनको क्यों महंगा गैस दे रहे? ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं खत्म करते? मैं इसका मिसाल भी आपको दूंगी। और तीसरी चीज स्पीकर साहब, तेल। इस हुकूमत के पास 28 दिन के जखीरे थे तेल के, जब ईरान के साथ अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, जंग छिड़ गई। वो जो 28 दिन के जखीरे यहाँ पड़े हुए थे उस पर भी टैक्स लगा दिया, झूठ बोल के कि नया टैक्स है। वो अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन बाद वो झूठ उनको खुद वापस लेना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जो बंदा मोटर बाइक चलाता है उस पर आपने 100 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, और जो जहाज में बैठता है उसके लिए आपने 100 रुपये सस्ता कर दिया। मुझे भी जहाज का बहुत है शौक है स्पीकर साहब, लेकिन क्या गरीब पाकिस्तानी जहाज में बैठ सकता है? और तो छोड़े, जो बिजनेस क्लास में उड़ेगा उस पर 100 रुपये, उस पर बिजनेस टैक्स भी खत्म कर दिया। स्पीकर साहब, थोड़ा सा रब्बुल आलमीन से खौफ करे। देखिए, हम जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुत्तकीन या रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। जब गुर्बत आती है पीपल्स पार्टी वाले पे, नून वाले पे, PTI पे जिस तरह ड्रोन आता है, चाहे वो अहले सुन्ना हो, चाहे वो अहले तशय्युअ हो, जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, ये गुर्बत सब पे आ रही है। ये इस वालों पे भी आ रही है, हम वालों पे भी आ रही है। क्या किसी को ये एहसास नहीं है कि आप लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं? लोगों को जवाब नहीं देना आपने? चलो, रब से तो कोई नहीं डरता, जो आजकल जिंदा है लोगों का ही सोच लें। स्पीकर साहब, नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे ये गम वाली बात है, मैंने जो आपको बताया पेट्रोल की बात, हमारा जो आटा, हमारा जो गोश्त या जो अंडा या दूध या जो भी चीज़ एक गरीब की खरीदने की होती है, वो जहाज़ों में नहीं आता, वो इन्हीं मोटर बाइक्स, इन चिंचू, इन सुजुकियों पे आता है। जब आपने इन 3 चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया, गैस, बिजली, तेल, आप सोचें जो ये 3% या 7% आपने इनकी तनख्वाहदारों की बढ़ा दी हैं, या आप कह रहे हैं हमने बिजनेस में छूट दे दी है, ये जो आपने पहाड़ डाल दिया है लोगों पे, ये कौन इसको सॉर्ट आउट करेगा? मैं तो सिंपल अंग्रेजी की बात कर रही हूँ, सिंपल नंबर्स की, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में भी गई भी नहीं हूँ। आगे स्पीचेस आएंगे, लेकिन स्पीकर साहब इतना बात बता दूं, जो 1% आपने छोटे दुकानदार पे डाल दिया है, काश ये मंशा साहब पे भी डालते। मंशा साहब जो खासुल खास है आपका, जो आपके दोस्तों का दोस्त है, उन लोगों पे तो टैक्स नहीं आता। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेठ हैं उन पे तो टैक्स नहीं आता, और जो सबसे गरीब दुकानदार है गली नुक्कड़ का, उस पर टैक्स आ गया। ये जवाब स्पीकर साहब हमसे ही मांगा जाएगा। हम जो इस ऐवान में बैठे हैं, आई कैन अश्योर यू स्पीकर साहब, लोग नहीं छोड़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू। लेकिन अब बाकी पाकिस्तानी कितने रह गए? 25 करोड़ 14 लाख। उनके लिए कितना पैसा मुख्तस किया? बताऊं कितना पैसा है स्पीकर साहब? 25 करोड़ 14 लाख अवाम के लिए आपने 1 खरब रुपए मुख्तस किया, जिसमें आपके 6 सूबे, जिसको मैं AJK और GB भी लेके आ रही हूँ, उनकी सड़कें, उनके हस्पताल, उनकी दवाइयाँ, उनके डैम 1 खरब रुपए में बनेंगे। क्या ये डूब मरने का मौका नहीं है स्पीकर साहब? 2 खानदानों के लिए 8 खरब रुपए और पूरे पाकिस्तान के लिए 1 खरब रुपया। सारी दुनिया ये देख रही है। हाँ, रह गया आपके पास किटी में 5 खरब, उसमें आपने हुकूमत भी चलानी है, आपने तनख्वाहें भी देनी है, आपने इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करनी है, आपने टेलीकॉम्स भी करने हैं, हर चीज आपने 5 खरब में चलानी है, सिर्फ 2 खानदानों को खुश करने के लिए। स्पीकर साहब, ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। ये मुझसे आज लिखा हुआ ले ले, मैं आपको सबूत के साथ हर बात बता रही हूँ, किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो। नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर साहब, पिछले साल जो हमारे शाहीनों ने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ा, मोदी का मुंह तोड़ा, उस वक्त हम खड़े थे। हम आज अपनी अफवाज के साथ, अपने शोहदा के साथ खड़े, क्योंकि इमरान खान ये बात कहते था, जिसको ये लोग सिलेक्टेड कहते थे, ये इमरान खान कहता था कि मेरी फौज, मेरे शोहदा, मेरी पुलिस, मेरा पाकिस्तान। आपसे स्पीकर साहब मुखातिब हूँ, हर साल आपको ये बात कहती हूँ, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, फॉर गॉड सेक वेक अप योर पीपल।
Tell them to wake up before it is too late. ये पाकिस्तान मेरा भी है, ये मेरा पाकिस्तान आपका भी है। 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने जब ये हमारा मुल्क बनाया, ये अमेरिका की ग़ुलामी के लिए नहीं बनाया था, ये हम सब का पाकिस्तान है। मैं बार बार कहती हूँ, ये तमाम सॉल्यूशंस सियासत से निकलेंगे, मुफाहमत से निकलेंगे, सोच से निकलेंगे। और जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प योरसेल्फ, पाकिस्तान जिंदाबाद।